ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांका में एसएफसी और पैक्स के माध्यम से खरीदा गया धान यूं ही खुले में पड़ा हुआ है। खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप की मार झेल रहे धान के हजारों क्विंटल बोरे पड़े पड़े सड़ रहे हैं। धान की कई बोरियों में पौधे भी उगाए हैं, लेकिन इसके बाद भी धान की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। जिले में खरीदे गए 63 मेट्रिक टन धान को गरीबों के निवाले के लिए खरीदा गया था, लेकिन गरीबों के चूल्हे तक ये नहीं पहुंचा। और ये जरा देखिए बांका की तस्वीर। इससे पहले हमने आपको मसौड़ी की तस्वीर दिखाई थी और ये है बांका की तस्वीर। बारिश से धान सड़ रहा है। अच्छा, कितना धान था यहाँ पे? ये बारिश से सड़ रहा है धान? बारिश से सड़ रहा है, धान नहीं उठ रहा है। अच्छा, तो धान मने कब से नहीं उठ रहा है? धान तो पहले 11 गाड़ी गया था, कभी 9 गाड़ियाँ, इधर से गाड़ी बंद है। अच्छा, और सड़ रहा है धान सड़ रहा है, बारिश से सड़ रहा है धान। पहले मौसम सही था तो धाने नहीं उठ पहले मौसम सही था, धाने नहीं उठ रहा था। बारिश हुआ तो गाड़ी भेजने लगा। तुम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग लेबर का काम करते हैं। हम राजनीति एक तो लेबर नहीं है सर। अच्छा, देखने सुनने वाला है यार। अच्छा, मैंने धान ही उठ नहीं रहा है यहाँ से। और तो पारिवारिक न जोने का। अच्छा, धान सड़ रहा है, धान सड़ रहा है ना? धान तो सड़ रहा है सर। अच्छा, कितना धान सड़ा होगा? हमरा ही मालूम नहीं। चलिए, धान सड़ रहा है, गेहूं सड़ रहा है, मक्का सड़ रहा है, ये तमाम तरह की स्थितियां हैं। लेकिन इसी पर एक और नया खेल शुरू हुआ है। नया तो नहीं कह सकते, पुराना ही मामला है। यूपीए जब कांग्रेस की सरकार जब आने वाली थी, उसने घोषणा पत्र जो जारी किया तो उसमें खाद्य सुरक्षा बिल की बात की थी। अब वो पार्लियामेंट में लाने वाली भी है और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गया है। हर कोई अपने तरीके से चर्चा कर रहा है और अपने तरीके से आंक रहा है और इसका गुना भाग लाभ हानि देख रहा है। नीतीश जी ने भी इस मसले पर अपनी कुछ राय रखी है, जरा ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। उसके साथ सिद्धांत के तौर पर हम लोग फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ नहीं, उसके पक्षधर। 7 सदस्यीय कमीशन होगा तो हमने कहा था कि इसमें से 5 कम से कम रूरल बैकग्राउंड के होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी कमीशन बन जाए और जो अर्बन एलिटिस्ट ग्रुप हैं उसी में से आप ऐसा कमीशन बना दीजिए। रूरल बैकग्राउंड के होंगे तो ग्रामीण अंचल की कठिनाइयों को ज़्यादा जानेंगे। इसलिए उसमें एक सदस्य अल्पसंख्यक समाज से, एक पिछड़े वर्ग से, एक अनुसूचित जाति जनजाति से और महिला से। महिला के बारे में तो हम लोगों की राय है कि कम से कम 2 देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कुछ सुझाव हैं जिसको नज़रअंदाज उन लोगों ने किया है और हम चाहेंगे कि जब भी इस विषय पर बहस होगी तो हम लोगों की तरफ से पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय को रखा जाएगा। पर एक वित्तीय भार के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और इसके मामले में जो खर्च होंगे, अतिरिक्त खर्च आएगा और जो आप राज्यों पर दे रहे हैं तो इसका इंतजाम आप कर दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कानून बन गया और ये फिर उसको लागू करना है और आप राज्यों पर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ डालेंगे। तो चूंकि आइडिया केंद्र का है, इसलिए केंद्र को वित्तीय बोझ वहन करना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं तो बीपीएल कमीशन बनना चाहिए इंडिपेंडेंट, ताकि जो लाभान्वित हैं उनकी सूची ठीक हो सके, उस पर किसी को एतराज़ नहीं हो। जैसे मतदाता सूची बनती है, उसमें नाम भी छूट जाता है तो कोई सरकार की आलोचना नहीं करता। उसके लिए बने हुए नियम है नाम जुड़वाने के, और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, उसके माध्यम से काम होता है। इसलिए हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट बीपीएल कमीशन बनना चाहिए, जिसके माध्यम से ये सब लोगों की सूची बननी चाहिए, छूटे हुए लोगों के नाम शामिल होते रहने चाहिए और जो पात्रता नहीं रखते हैं वैसे लोगों का अगर नाम शामिल हो गया है तो जांच करके उनको हटाया भी जा सकता है। ये फिर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, ओवर सिंप्लीफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई वोट मिल जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या उनके प्रोग्राम में बहुत जमाना पहले से कहा हुआ है उन्होंने
तो अब जब बीत गया 9 साल तो 10वें साल में वो ला रहे हैं, तो ऐसे भी आखिरी साल में जो कुछ भी किया जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। चलिए, बहुत असर नहीं पड़ेगा, नीतीश जी का अपना मानना है। और ज़रा दरभंगा में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, वो नज़ारा भी आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा भी करते हैं। और एक खबर हमने आपके मंत्री बिहार सरकार में उपभोक्ता श्याम रजक जी को लगाने की कोशिश की, लगाया भी गया, बात भी हुई, लेकिन कुछ हम उनके एक मित्र हैं, उनके मित्र हैं, उनके यहाँ गए हुए, कुछ आकस्मिक घटना घट गई, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं, देहांत हो गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा तो हम करेंगे ही। एक सवाल है आपसे जानना चाहेंगे रामानुज जी, ये चुनावी वर्ष है या वाकई में खाद्य सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है? जब अनाज सड़ रहे हों और उस पर इस तरह का बिल लाने का क्या मतलब है? जब अनाज आप रख नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा बिल ले आएंगे, सब के मुंह में अनाज चला जाएगा, सबका पेट भर जाएगा। देखिए, मामला ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टियां कोई हो जी, राज्य की सरकार में बैठी हो, केंद्र की सरकार में बैठी हो, वो वोट को सामने रख करके ही काम करेगा। कोई साधु की जमात बन के तो बैठा हुआ नहीं। मैं ये नहीं करता कि हमें नहीं उतवारिए, वो कांग्रेस की पार्टी बात हो या नीतीश जी जो बोल रहे हैं, जो कमीशन बनाने में भी जो जिस तरह से बोल रहे हैं, वोट को ध्यान रख करके ही बोल रहे हैं कि किसको दिया जाना चाहिए, महिला को, अल्पसंख्यक को, फलाने को, चलाने को। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वोट की राजनीति में ये चलता है। मामला ये है कि साहब नीयत कैसा है, क्या सिर्फ वोट ही वोट हम खेलते रहेंगे कि देश के आम आवाम, गरीब गुरबा जनता के सही में उसकी समस्या के निदान या भूख से उबारने की काम करेंगे? जो परिदृश्य आप दिखा रहे हैं, जो बातें सामने छन के आ रही हैं या दिखाई जा रही हैं, वो इस बात का द्योतक है। रामानुज जी, दरभंगा की हाँ, इसमें मैं कह रहा हूँ राज जी कि ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा का है। एपेक्स कोर्ट का वर्डिक्ट और टिप्पणी पर कमेंट पास करे, या हम आप या दर्शक श्रोता आपके जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये देख करके रोना आता है कि जिस देश में लोग खाए बगैर मरते हों, जिस देश में महिलाएं बच्चे बेच रहे हों, जिस देश में वो घोंघा सितुआ और चूहा खाते हों लोग, जिस राज्य में खाते हों लोग, यहाँ लोग बच्चे या कोख बेच रहे हैं, जहाँ जो सो बच्चे पलायन हो रहे हैं। हमारे यहाँ के 10 साल 12 साल के बच्चे जाकर के वहाँ बाल मजदूरी कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, जो है सो दिल्ली में, नोएडा में या गाजियाबाद में, बम्बई में, अभी किशनगंज में हमारे पास रिपोर्ट भी आई है, 20 बच्चे पकड़े गए हैं। और इस हालत में ये राज्य सरकार कितनी संवेदनहीन है, ये हमारे भाई कह रहे थे सरकार की तरफ से आकर बैठे हुए गठबंधन दल के कि अधिक भाई टारगेट से अधिक खरीद लिया क्या? खरीदने के समय भी हम लोगों ने हल्ला किया कि क्या घपले घोटाले हो रहे हैं। किसान को जो मूल्य, जो निर्धारित मूल्य है, जो भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने पैसा दिया, वो आप नहीं दे रहे हो, चलिए कुछ लुटवा रहे हो। जरा सा आप ही बोलिएगा, जरा 2 कॉलर हैं, उनसे आप उनकी बात भी सुन लें, उसके बाद आप रखेंगे अपनी बात। नीरज जी पटना से हैं। नीरज जी, आप अपनी राय रखें। जी, मैं यह जानना चाहता हूँ जी, देश और बिहार में अनाज सड़ने का मामला नया नहीं है जी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे पहले अनाज सड़ने के मामले में सरकार के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और साथ ही साथ जहानाबाद से नवीन शर्मा जी भी हैं। नवीन जी, आर्यन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, रखें अपनी राय आप। हाँ सर, हमको कहना है कि इमीडिएट सरकार को गोदाम बनाना चाहिए, और अगर गोदाम बनाने में सक्षम नहीं है तो उसी अनाज को बेच के उस पैसे से गोदाम बना देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। रामानुज जी, संक्षेप में अपनी बात जरा रखें आप। हाँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। आप अभियान चला रहे हैं, आप जैसे चैनल को, आप जैसे लोगों को, आपकी सोच को बहुत बहुत मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि अभी भी सरकार के जो आला पदाधिकारी हैं, उस विभाग के बयानवीर मंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, उनकी जेहन में ये संवेदना घुसे नहीं। अभी मृत्युंजय जी तो देख लिए हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे तो फिर इन्हें मैं बुलाऊंगा और फिर गठबंधन दल के पार्टी के जानना चाहूंगा कि क्या कर रहे नेता हैं, ये निश्चित तौर पे कहेंगे। लेकिन चल कितना रहा है, सुना कितना जा रहा है इस सरकार में। एक बात पूरी करने दीजिए हमको, इस सरकार में मृत्युंजय जी की बात बैठे ईमानदारी भरे पर्दा पर बोलना है बोलेंगे, लेकिन ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के कहें कि इस वर्तमान सरकार में, बिहार सरकार में किसी की अगर सुनी जा रही हो, ये निरंकुश और बेलगाम हो चुकी नौकरशाही,
जहाँ जो एकदम प्रकाष्ठा है, जिसकी जनता का जो है आक्रोश का प्रकटीकरण होने लगा है, उसमें मृत्युंजय जी का सुन लेगा क्या? नहीं, पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, निश्चित तौर पे घूमते पूछ लेते हैं मृत्युंजय जी। लेकिन मैं आप जरा रामानुज जी कह रहे हैं कि कलेजे पर हाथ रख के आप बता दीजिए। रामानुज जी खुद कलेजा पर हाथ रखे, क्योंकि धड़कनें इनकी बढ़ रही है। अरे हमारी क्यों बढ़ रही है भैया? आप इतना ही कहना है कि हम जिस कारवा को लेके चले और बिहार के अंदर हमने जो बिहार का पैमाना खड़ा किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये विषय हमारे सामने आए, मैंने खुद कहा कि हम जो प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर या फिर खुलेआम ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में कुछ करें, हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाई। क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले कहा तो हमने खुले तौर पर यहाँ के लोगों को ये सुविधा दी, क्योंकि वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर कोई विदेश के नहीं है, कोई दिल्ली बॉम्बे के नहीं है, वो इस बिहार के हैं, उसी क्षेत्र के हैं। तो हमने उसी क्षेत्र में किसानों की मेहनत की जो कमाई है उसको पैसा दे करके और उसको रखने का काम किया, जो किसानों के घरों में दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये जो पैक्स के जो लोग, जो ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के नहीं कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई भी की गई है सरकार की ओर से और उन लोगों का निरस्त भी किया गया, नए पैमाने पर भी काम की गई। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहूँ राजेश जी, आपने खाद्य सुरक्षा बिल की बात की। जिस देश के अंदर शरद पवार जैसे व्यक्ति जो मुनाफाखोरी की बहुत बड़ा व्यवसाय चलाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये कौन नहीं जानता है, जिनकी अपनी चीनी मिल है और अपनी कई हजारों हेक्टेयर जो ज़मीन उनकी है, जो किसानों को लीज पर देते हैं, उससे उपज लेकर के स्टोर करने का काम करते हैं। ये सब पूरा देश जानता है। और जो कहते हैं कि भाई किसानों के पास बहुत पैसे बाकी चीज हो गए, और खाद्य सुरक्षा बिल देकर के आज फिर इस चुनावी समय में एक तरफ जो अभी हमारी कर रही थी, जो कोख उजल रहा है, तो क्या शरद पवार को पूरा लोगों ने चैनल पर देखा था कि धान सर रही थी बम्बई के अंदर में, सब लोगों ने देखा था कि पंजाब के अंदर में किस प्रकार का माहौल था, और उसको देख करके लोगों ने कमेंट भी किया था कि जिस देश का शरद पवार से जब पूछा गया तो कहे कि नहीं, ये हमारे पास ये सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तो बनाना चाहिए। इस प्रकार की बातें केवल स्टेट गवर्नमेंट पर करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी से हम भाग सकते हैं ना, वो भाग सकता है। लेकिन आज अगर हमको उतनी संसाधन व्यवस्था की रहती, हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, हमने जितनी सारी सुविधाएं मांगने का काम किया, हमको नहीं देने का काम किया, आज अगर दी रहती तो हमारे पास पर्याप्त भवन होते। हमने आज धान, हमारे पास धान नहीं था, आज हमारी उपज बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ते हुए विकास के पैमाने, तब तो उपज नहीं, उसके साथ ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आप सुरक्षित रखें। मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार है, हमने जो आर्यन न्यूज ने आपको 3 तस्वीर दिखाई है, दरभंगा की, बांका की, मसौढ़ी की, इसके अलावा बहुत सारी खबरें हर जगह से आ रही हैं। इस 3 तस्वीरों पर आपकी सरकार क्या यथाशीघ्र कदम उठाएगी, आप क्या करेंगे? आप निश्चित सरकार बिहार की जनता को आश्वासन देंगे? मैं बताता हूं कि हमारे जो अपने जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, बीजेपी या गठबंधन के साथी मित्र हैं, निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर विशेष ध्यान रखते हैं। और मैं तो खुद जाता हूं, मैं तो खुद मैंने खुद आपको बताया कि मधुबनी के अंदर में जाकर देखा था हमने, और ऐसे विषयों पर हमने विषय भी उठाया था कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होगी। जो मेहनत की कमाई है उसको अगर ली गई है, तो अगर उसको व्यवस्थित नहीं रख सकते तो उसको कैसे उपयोग करेंगे, कितनी हमको लेनी चाहिए, हमने इस विषय पर उठाया भी। और निश्चित रूप से सरकार सजग है। इस प्रदेश के अंदर यह कि जो भ्रष्टाचारी अफसर भी जेल गए, यह प्रदेश है कि IAS IPS जैसे अफसर जेल गए, हमने कार्रवाई की, जनता का विश्वास हमने हासिल किया है। आप कदम उठाएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे साथ युवराज हैं आरा से, कॉलर, जरा उनकी बात हम सुन लें, उसके बाद फातिमा जी हम आपके पास आते हैं। युवराज, आप अपनी राय रखें। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, मेरा कहना है कि जो खाद्य सुरक्षा बिल है जी, इसके जब नेताओं के द्वारा यदि लूट सुरक्षा बिल एक पास किया जाता जिससे कि लूट नहीं हो, तो इससे जनता के विकास होती, क्योंकि जितना भी लूट हो रहा है नेताओं के द्वारा हो रहा है, हर क्षेत्र में लूट हो रहा है जी। और जब लूट सुरक्षा बिल पास हो जाएगा तब जनता का विकास स्वतः होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लूट का कारखाना है नेताओं ने खोल रखा है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, नेताओं का नाम पर तो इतना घृणा होता है कि मत कहिए। चलिए युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। फातिमा जी, खाद्य सुरक्षा बिल पे ही हम आते हैं, लूट सुरक्षा बिल की हम चर्चा नहीं करेंगे। जनता है, पब्लिक है, तो बोलेगी क्या। अच्छी बातों की का तस्करा अच्छी तरह से करना चाहिए। सबों ने कहा कि ये चुनावी साल है, इसलिए राइट टू फूड आने वाला है, लेकिन राइट टू एजुकेशन भी आया, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया। पीछे 9 साल से हम लोग हैं और ये सिलसिला चलता रहा। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। किसानों की बेहतरी के लिए
जो कृषि की गारंटी है, अनाज का जो अभी जिस अनाज को जिस रेट से उठाया गया, अब क्या रेट ये लोग देते हैं तो यही लोग जानेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तय कर रखा है, आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझाते हैं फिर बोलते हैं। 2003-04 में धान का 560 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 11-12 में बढ़ के 1250 रुपया हो गया। हमें पूरा यकीन है कि 1250 रुपया किसान को नहीं मिला होगा, 100% नहीं मिला होगा। गेहूं का 630 रुपये 3-4 में था और 11-12 में 1285 हो गया है। अब ये तो उठाओ कितना में किए होंगे, किसान को कितना फायदा पहुंचा होगा, कितना नुकसान हुआ होगा, ये तो मृत्युंजय जी ही जानेंगे। मृत्युंजय जी नहीं उठाए, ये इन्होंने पूरा घपला किया। ये 1250 नहीं लिए, हम मान गए। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मिलेगा। 2 रुपये गेहूं, 3 रुपये चावल और मोटा अनाज प्रति किलो, 1 रुपये प्रति किलो मिले। अगर ये चीज हो जाता है तो कोई भी भूखा नहीं रह पाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कोशिश है, गारंटी नहीं, एक कोशिश है। कोई भी सरकार आएगी तो एक कोशिश कर सकती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा सा देश है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें, लेकिन फिर भी सरकार जो भी सरकार आती है पॉजिटिव कोशिश करती है। हमारी सरकार भी पॉजिटिव कोशिश कर रही है, उसको चुनावी रंग नहीं दिया जाए। अब हम जरा सा मृत्युंजय जी के सवालों का जवाब दे दें कि ये जो कह रहे थे कि हाँ सड़े हुए अनाज इतना ज़्यादा सड़ रहा है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, ऐसे है वैसे, पूरा केंद्र पे थोप रहे थे, तो क्या ये सड़े हुए अनाज को रिसाइकिल करके शराब बनाएंगे और पूरे बिहारियों को इतना बदमस्त कर देंगे कि उन्हें भूख का एहसास ही नहीं रह जाएगा, ताकि वो हंगामा ही नहीं करेंगे, या हम आप आज डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठेंगे कि हाँ ये अनाज जा कहाँ रहा है, या क्यों नहीं पानी की जगह पे हम लोग को भी लेके बैठना पड़ेगा, आपके लिए भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल अनाज, क्योंकि सड़े हुए अनाज के आखिर ये करते क्या है, अनाज को सड़ने जो हरियाणा में आप करते हैं वही ये भी करते हैं, जो महाराष्ट्र में राजस्थान में आप कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। हरियाणा में भूखे लोग नहीं मरते। हरियाणा स्टेट बिहार से बिल्कुल डिफरेंट है। सीधे फरीदाबाद मेरे पास भी नहीं है। मैं नहीं दिखा सकता, मैं दूसरे चैनल पे एज ए पत्रकार होने के नाते फरीदाबाद का मेरे पास कवरेज है। नहीं एक मिनट दिखा दूंगा आपके पास है मेरे पास। सीधे जो ये कहते हैं कि हाँ केंद्र कुछ नहीं दे रही है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, पता भी है कि विशेष राज्य के दर्जा पाने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, वो जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। नहीं क्राइटेरिया फुलफिल क्या, चलिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के क्या 12,000 करोड़ काफी नहीं है आपको विशेष राज्य का दर्जा ले? आप ये 7 साल में कितना इंडस्ट्री लगा पाए? चलिए हम आपके पास आते हैं, फातिमा जी विशेष राज्य का दर्जा क्या? चलिए कॉलर है हमारे साथ, मनीष आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपनी राय रखें। फातिमा जी हम आपके पास, आप तीनों के पास आते हैं, जरा एक कॉलर हैं, जरा उनकी बात सुन ले। मनीष जी आप अपनी राय रखें। बिल्कुल बोलना ये चाह रहा हूँ जी कि हमारे सभी लीडर वहाँ बैठे हुए हैं। जी मनीष जी आप बोलें। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हमारी जितने भी झा जी बोल रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं या फिर अनाजों की भंडार की बात कर रहे हैं, मेरे किसानों के साथ छलबाजी हो रही है। किसानों के साथ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कि किसान तो मेहनत करके अनाज को उपजाते हैं, लेकिन उसकी भरपाई जो है किसान अपनी खून और पसीने की कमाई से, गाढ़ी कमाई से सरकार के सामने पेश की जाती है, लेकिन सरकार उसको ध्यान से, उर्वरकता की परवरिश जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जो किसान को देना चाहिए उसकी वो मिल नहीं रही है। चलिए ये सिर्फ विशेष राज्य की दर्जा, मैडम बोल रही थी कि विशेष राज्य की दर्जे की बात, विशेष राज्य की दर्जे की बात आज से पिछले कई वर्षों से, इसके पिछले सरकार ने भी कई बार बोल चुके हैं कि विशेष राज्य की दर्जा है। इनमें एनडीए की सरकार पहले रुकी है, केंद्र की सरकार रहे थे, वाजपेयी जी। मनीष जी हम विशेष राज्य के दर्जे पे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे फोन बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आपने एक जो आंकड़ा दिखाया, वो जो आप आपने पूरा आंकड़ा दिखाया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 1250 शायद आपने बताया था ना, 1250 धान के लिए था। मैं मान गया कि धान के लिए 1250 एनडीए की गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट ने नहीं दिया। नहीं गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं दी, मैं मान लिया किसान को नहीं मिला 1250, किसान को नहीं मिला होगा, बिचौलिए उठा लिए होंगे, मैं मान लिया कि पूरा का पूरा उठा लिया बिचौलिए। बिल्कुल। आपकी पार्टी जहां तक मुझे जानकारी है इस मुद्दे पर कहां आंदोलन आपने किया? देखिए हमने तो अभी ये कहा है आपको, अभी तो अनाज आप सड़ा हुआ दिखा रहे हैं, तो हमने तो ये बताया आपको कि जो एक चैनल है हमारा कि धान हम लेते हैं या गेहूं खरीदते हैं, या सरकार की जो योजना है कि उसको इतना मूल्य दिया जाएगा, वहां से अनाज उठाया जाएगा और फिर उसको हम गोडाउन में रखेंगे और फिर वो गरीबों में बांटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान को फायदा मिलना चाहिए। 1250 या 1285 जो हमने रेट आपको बताया, जो हमने बताया,
तो ये तो अभी शुरुआत है और हमारी पार्टी जरूर इस मामले में बड़े से आंदोलन लेके आने वाली है और हम लोग अपना बना रहे हैं कि किस किस मुद्दे पर हम इनको घेरने वाले हैं। जैसे चुनाव नजदीक है तो आप अभी खाद्य सुरक्षा बिल लेके आ रही हैं, फिर घेरने की कोशिश, वो चलता रहेगा। चुनावी मुद्दा नहीं है। रामानुज जी, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, गरीबों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है? हाँ, सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निश्चित आपने कहा कि अभी तक जो 65 वर्षों की हमारी यात्रा है जी, गरीबों के लिए ये छलावापूर्ण एक होता रहा है। ये निश्चित तौर से ऐसी योजनाओं के, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसी योजना ला करके तात्कालिक लाभ लेने का ही उद्देश्य रहता है, लाभ पहुँचाने का नहीं। चाहे मनरेगा हो, ये हो, आप कहा जाता है गरीबों के लिए, लेकिन बिचौलिए इसमें लूटते हैं। आप देखिए मनरेगा का क्या हर्ष हुआ, प्रदेश में क्या हो रहा है, इन्हें काम करते खाली इसी राज्य में। वो किसके लिए हुआ? पटना की बिल्डिंगें बन रही हैं, मनरेगा का कर्मचारी लूट रहा है, मनरेगा का ठेकेदार लूट रहा है, पर ये सभी हो रहा है। तो लूट जो मचा हुआ है, अरे काहे के लिए बने ना, ये चारा खा गया तो आपके करा दीजिए ना जांच, पूरे सरकार जेल जाएगी आपकी। आप सर्व शिक्षा ये योजना है, सारी योजना निश्चित। रामानुज जी आप बोलिए। हम मेरा ये कहने का मतलब है, ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की हो, अगर कोई योजना बना रही है, किसी के नाम पर बना रही हो, गरीब के नाम पर, तो उसको जिम्मेवारी के साथ लागू कराने पर अगर संवेदनशील रहे सरकार तो बेहतर होगा, तो ये योजना फलीभूत होगा, उसका 50% से ज्यादा लाभ की उम्मीद की जा सकती है। 1 मिनट में लेकिन पीडीएस तो पूरे के पूरे देख रहे हैं, सारा ये ट्रायल एंड एरर में चल रहा है। पूरा पीडीएस हमारे देश में फेल्योर है, बिहार में और ज्यादा फेल्योर है। अब हो रहा है डायरेक्ट कैश देने का, जैसा डायरेक्ट जो है सो खाता में जाएगा, ये सारे प्रयोग चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो राज्य देश में जहां के लोग या जहां के मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि हाँ साहब ये बेहतरी के लिए हो, लेकिन सब में खाली वोट का सियासत हो रहा है, वोट की सियासत और इच्छा शक्ति का अभाव था। अगर इच्छा शक्ति या नियत साफ होता तो ये दृश्य नहीं होता। चलिए फातिमा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है तो उसका जरिया होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से होते हुए ही जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको सही तरीके से नीचे जमीन जो उससे फायदा लाभान्वित है वहां तक पहुंचाने वाले। पूरा देश आज बेचैन है यूपीए सरकार से, त्राहिमाम कर रही है। सारे तरफ जो शिकंजा कसा है, जनता उसका जवाब देगी। 2014 में आने वाला समय इतिहास बिहार में, अरे बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। 2014 में इतिहास फिर दोहराया जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस अभी खाद्य सुरक्षा बिल हमने समर्थन किया है पार्लियामेंट के अंदर, माननीय नीतीश जी ने भी कहा है, और हम इसलिए समर्थन किया है कि आम जनता को मिलने वाला है। लेकिन ठीक कहा ना, राजीव गांधी इन्हीं के नेता कहने वाले थे, तो कहां तक कहां पहुंचती है, इनके पैसे ही नहीं आने वाले हैं। जितनी बड़ी बीपीएल की सूची देश के अंदर, बीपीएल की सूची हमारे पास जितने आंकड़े 1,56,000, ये 70,000 के दे रहे। इनके पास जो आपूर्ति होनी चाहिए बीपीएल के लिए वो नहीं मिलता है। ये खाद्य सुरक्षा बिल क्या लाएंगे? और ये खाद्य सुरक्षा बिल केवल लिपापोती का काम है और कुछ नहीं है। और जनता आने वाले समय में चुनावी स्टंट मारने का काम कर रहे हैं। जो इतिहास बिहार में लिखेगा आने वाले समय में वही लिख करके दिखाएगा। और मुझे विश्वास है कि जनता हर चीज देखती है। हमने क्या किया जनता के बीच में, बिहार को किस ओर ले गए हैं, कहां पहुंचाए हैं, बिहार की जनता तय करने वाली है। और निश्चित रूप से एक बार जरा बिहार की जनता को ये आश्वस्त कर दें कि ये जो 3 तस्वीर हमने दिखाई है, इस मसले को आप मुख्यमंत्री दरबार में, उप मुख्यमंत्री दरबार में उठाएंगे और इस पर कार्रवाई होगी। जनता निश्चित रूप से आश्वस्त रहे। इन सभी विषयों पर हमारी निगाहें हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड रहेगा। हम फिर आपको बुलाएंगे और फिर आपको जवाब देना होगा। जब एश्योरेंस की बात, मेरे पास रिकॉर्ड है, ये इस रिकॉर्ड को फिर हम दिखाएंगे। बोलते थे हम तो जिस बातों को बोल रहे हैं उस बातों को तो बोलने दीजिए। जनता को लिपापोती दिखाएंगे, जनता को लिपापोती मत करिए। दोनों फिर रहेंगे और फिर हम लिपापोती जनता को मत करिए आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिन विषयों पर विषय है, जहाँ भी नहीं कार्रवाई, इनके राज्य में क्या कार्रवाई, हम तो कार्रवाई की, हमारे यहाँ तो डीएम जेल गए, हमारे यहाँ तो एक अफसर जेल जा रहे हैं, कलमाड़ी साहब जेल चले गए, इनके यहाँ तो मंत्री लोग को जेल खोल दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। नहीं ये भेज रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट भेज रहा है। ये राजा भी गए, सारे मंत्री इनके यहाँ तो जेल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहल के कारण जेल जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? और इनके यहाँ तो मंत्री ही चोर है, तो बाकी पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो मंत्री चोर है। खुलेआम मंत्री चोरी में दाखिल 18 मंत्री पर केस दर्ज है। कई मंत्री जेल चले गए, कई मंत्री बाहर घूम रहे, हंस रहे, मुस्कुरा रहे। चिदम्बरम का बेटा आरोपी है। एक आखिरी सवाल सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे।
ये जो भी बिल आए किसानों को लेकर आप ईमानदारी से आप कह सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी गंभीर है? बिल्कुल। मृत्युंजय जी, मुझे तो लगता है कहीं से कोई गंभीरता की बात नहीं है कांग्रेस नहीं, पार्टी का। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम गंभीर नहीं होते तो आज किसानों से जो सब रामानुज जी, सामान है, रामानुज जी, उनके राज में तो क्या लगता है? नहीं छोड़िए, घोटाला क्या हुआ ये पूरा घोटाला देख लो यार। ये रामानुज जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी किसानों को लेकर गंभीर है? हमारी पार्टी इतनी गंभीर है कि हम सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। चलिए, सदन से सड़क तक लड़ने की बात हो रही है, सभी कोई लड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान पहले भी वही था और आज भी वही खड़ा है, तो आखिर इस लड़ाई का क्या मतलब है? अनाज आज भी सड़ रहे हैं, पहले भी सड़ते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अगर अनाज सड़ रहा है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और इस जिम्मेवारी से न केंद्र बच सकता है न राज्य बच सकता है। और इसके साथ ही आप तीनों लोगों ने यहाँ शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और फिलहाल कार्यक्रम का वक्त अब खत्म हो रहा है, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर हम कुछ नए मुद्दे लेकर आएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।